हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्लास में राजनीति विज्ञान के पार्ट भारतीय संविधान का हम अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ और किसके द्वारा किया गया, किसके लिए किया गया, अंतिम शक्ति किसके पास रहती है, कब इसे अधिनियमित अंगीकृत किया गया था और कब ये लागू हुआ था। तो इसके बारे में आज हम विस्तृत एवं विवेचन करेंगे। और हम आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई ना रुके, इसलिए वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान मारवाड़ मूंड व तेजा स्थली में ऑनलाइन क्लासों की सुविधा की गई है। यानी कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा दी गई ताकि वो अपनी पढ़ाई है वो निरंतर कर सके। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं एवं भारत का संविधान। भारत का संविधान संविधान यानी कि कानूनों का वह दस्तावेज जिसके माध्यम से एक देश की राज्य व्यवस्था को चलाया जाता है, वो क्या है? संविधान है। कानूनों का दस्तावेज क्या है? संविधान है। भारत में संविधान है बनाया गया था, लेकिन इससे पहले भी ये संविधान वर्ड कहां से आया था? तो संविधान शब्द की व्याख्या किसने की थी? सबसे पहले संविधान शब्द किसने दिया था? थोड़ा हटके बता रहे, लेकिन ये आपके लिए काफी आवश्यक भी है। सर्वप्रथम संविधान शब्द ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे, सर हेनरी मैन ने दिया था। ब्रिटेन के सर हेनरी मैन ने दिया था। अब ब्रिटेन के सर हेनरी मैन ने संविधान शब्द दिया था, लेकिन यह कह दिया जाए कि संविधान है उसकी जननी किसको कहा जाता है? तो ब्रिटेन के संविधान को ही संविधानों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन के संविधान को संविधान की जननी कहा जाता है या संविधानों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में संविधान है वो लिखित नहीं है, अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान सर्वप्रथम किसने बनाया था? सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने बनाया था? वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। पूछ लिया जाए, ये थोड़ा हटके बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछे
गए हैं। फिर एशिया में सबसे पहले संविधान किस देश ने बनाया? तो वह है जापान। अब हम आते हैं भारत का। तो भारत का संविधान है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लिखित संविधान। संविधान के लिए यानी कि भारत में भी संविधान होना चाहिए, ये बात सबसे पहले किसने कही थी? देखो, लिखित रूप में किसने कही थी? वैसे दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द दिया था, शिवाजी ने भी स्वराज्य की बात कही थी, लेकिन लिखित में स्वराज्य शब्द किसने कहा था? तो प्रथम या पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में एक स्वराज्य विधेयक 95 ईस्वी में एक स्वराज्य विधेयक प्रस्तुत किया था, विधेयक प्रस्तुत किया था। अब आते हैं कि भारतीय जो संविधान है ये किन पर आधारित है और कौन कौन थे जिन्होंने इसे बनाया था। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा विभिन्न देशों के संविधानों से महत्वपूर्ण विभिन्न देशों के संविधानों से महत्वपूर्ण स्रोतों को मिलाकर तैयार किया गया। अब तैयार ये संविधान सभा द्वारा किया गया, तो संविधान सभा को संविधान बनाने की अनुमति कब मिली, कितने प्रयास किए गए थे? तो संविधान सभा या फिर संविधान, भारतीय संविधान
भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। ये बात किसने कही थी? तो 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी के अनुसार भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार ही होगा। फिर जवाहरलाल नेहरू ने भी 1938 में वैश्विक मताधिकार के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया जाए, इस बात को लेकर मांग की थी। 1938 ईस्वी में नेहरू ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान निर्माण की मांग की। कि भाई भारतीय संविधान जो बनेगा वो ऐसे भारतीय लोग जो वयस्क हैं उनसे मतदान करवाया जाएगा। वो मतदान करेंगे और एक सभा का चुनाव करेंगे। वो सभा क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। फिर 1942 क्रिप्स मिशन जो भारत आया था स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, उसमें भारतीय संविधान को लेकर कुछ बातें की गई थी, लेकिन इसका विरोध हुआ तो ये वापस चला गया। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया। मार्च 1942 कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। जो A.V. अलेक्जेंडर, फ्रैंथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। तीन सदस्य थे और क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक मिशन बनाया था, कैबिनेट मिशन, कि भारत को अब स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। तो ये कैबिनेट मिशन भारत आया, संविधान सभा का निर्माण कर संविधान बनाने की बात कही। तो पैट्रिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। अध्यक्ष कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। और कैबिनेट मिशन के तहत 10 लाख की जनसंख्या पर एक
व्यक्ति को चुना जाएगा और इस तरह उस वक्त भारत की जनसंख्या तकरीबन 39 करोड़ 40 करोड़ थी। तो 1 लाख पर तब ये हुआ कि कुल 389 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने जाने तय हुए। तय किए गए। तकरीबन 40 करोड़ जनसंख्या थी और 389 सदस्य है वो तय किए गए थे। अब ये सदस्य कहां से कितने लिए जाएंगे इनको भी डिवाइड किया गया था। अब इनमें से 389 टोटल सदस्य है, इनमें से 292 ब्रिटिश शासित प्रदेश, ब्रिटिश शासित प्रदेश से लिए जाएंगे और इनका क्या होगा? चुनाव होगा। 4 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे क्योंकि उस वक्त 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। प्रदेशों से चुने जाएंगे और 93 सदस्य देशी रियासतों से राजा द्वारा नामित करके भेजा जाएगा। ये क्या है? 93 सदस्य तो नॉमिनेट थे, यानी कि उनको मनोनीत किया गया, जबकि इनका क्या था? चुनाव होना था। 296 चुनाव होने थे और 93 क्या थे? देशी रियासतों से नॉमिनेट किए गए थे या देशी रियासतों से मनोनीत किए गए थे। अब देखिए 2 4 6 3 9 9 9 18 80 2 1 3 टोटल कितने सदस्य हो गए? 289। अब क्या है? पाकिस्तान की मांग जो तेज ध्वनिमत के साथ उठ रही थी, तो पाकिस्तान की मांग के पश्चात जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, 3 जून की जो घोषणा है वो बहुत ही एक भारत के लिए बहुत बड़ा धक्का था, जिसमें भारत के 3 टुकड़े हो गए थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान और भारत। तो भारत जो एक बहुत बड़ा एरिया था उसके 3 टुकड़े कर दिए गए थे। अब भारत में जो उनके मतलब अपने विभाजन के पश्चात भारत में जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है वो रह गई थी 299। कितनी रह गई थी? 299। अब 299 सदस्यों की संविधान सभा है वो तैयार हो गई थी। 299 लोगों की संविधान सभा तैयार हुई और इस संविधान सभा के चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से किए गए थे। किस तरह? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से सीधा जनता ने किसी को नहीं चुना था, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। तो इस प्रकार संविधान सभा है वो तैयार हुई थी। अब इस संविधान सभा की बैठक है वो होती है जिसमें स्टार्ट होता है अपना 9 दिसंबर 1949
संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली स्थित केंद्रीय हॉल में हॉल में 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में अध्यक्ष अब तक चुना हुआ नहीं था, तो इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर या अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, क्योंकि वो ही उस संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और फ्रांसीसी पद्धति के अनुसार कि सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसको अध्यक्ष का पद दिया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। सिन्हा को बनाया गया। इसके पश्चात एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे यानी 9 से एक दिन छोड़ा 11 तारीख को फिर बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब भारतीय संविधान बनाने की जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा में फिर एक दिन छोड़कर अगले दिन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा यह है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया।
किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि हम संविधान जो तैयार कर रहे हैं उस संविधान को तैयार करने का हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, और यही संविधान है, ये उद्देश्य प्रस्ताव है, वही एक प्रस्तावना है। यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वही उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य का है, और ये उद्देश्य प्रस्ताव है वही भारत की प्रस्तावना है। तो भारत की प्रस्तावना में जो वर्ड है उन वर्डों को यानी कि उन शब्दों को ध्यान में रखकर पूरे संविधान का निर्माण किया गया था। तो ये संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। अब भारत का संविधान है वो बनना शुरू होता है। अब ऐसे संविधान बनना शुरू इसी दिन से माना जाता है, 9 दिसंबर से। 9 दिसंबर से भारतीय संविधान है वो बनना प्रारंभ माना जाता है, और 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, अधिनियमित किया गया था, आत्मसमर्पित किया गया था, उस दिन तक जो समय है 2 वर्ष 18 माह 11 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसके पश्चात संविधान निर्माण के लिए कमेटियां बनाई गई थी। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी उसका नाम है ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। इन्होंने भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, और इस समिति की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जो एक हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध थे ध्यानचंद, उनकी भी वो हम जयंती मनाते हैं 29 अगस्त। तो ये 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अब प्रारूप या भारतीय संविधान का जो ड्राफ्ट है तैयार करने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर है, उसके सहयोगी लोग। अब इसीलिए भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना गया है। इसलिए भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारत का जो संविधान है उसमें लगभग 3/4 या 75% हिस्सा है वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसी में से लिया गया है, या उसी को बढ़ाकर या उसको घटाकर ही जोड़ा गया है।
भारतीय संविधान में 3/4 या हम कह सकते हैं 75% भाग 1935 के भारत शासन अधिनियम से मिला जुला है या भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और जो चीजें जोड़ी गई थी वो अन्य देशों में जाकर उन देशों के संविधान को पढ़कर उनमें से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे जो भारत में लागू किए जा सकते हैं और भारतीय जनता के हित में हो, उन चीजों को भारतीय संविधान में समावेश किया गया था। अब प्रारूप समिति जो कि भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पार्ट थी और उसी ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था, उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, इसलिए भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना गया है या जनक कहा जाता है। अध्यक्ष का पूछे तो राजेंद्र प्रसाद है, वो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रथम अध्यक्ष तो आ जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा है। प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो राजेंद्र प्रसाद है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो भी सच्चिदानंद सिन्हा ही है। फिर आता है एक महत्वपूर्ण चीज कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा था और यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित किया था और इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही पूरे संविधान का निर्माण किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव ही एक उद्देश्य का या प्रस्तावना है। अब हम लेते हैं, ज्यादा डीप हो जाएगा कि कहां से क्या स्रोत लाए गए थे, तो वो अब हम आगे जैसे जैसे संविधान के कुछ पार्टों को पढ़ेंगे तो ये पार्ट वहां से लिया गया, ये पार्ट वहां से लिया गया, ये चीजें मैं आपको बता दूंगा, क्लियर करवा दूंगा। अब भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान को बनने में लगा समय। भारतीय संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, इतना समय लगा, इतने लोग इधर उधर गए, तो कुछ खर्चा भी तो आया होगा। भारत के संविधान निर्माण में 63,96,729 रुपए खर्च किए गए। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, जिसमें कुल खर्च कितना आ गया था? 63,96,729 और बनाने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
अब भारत का संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ। इस संविधान सभा के जो सदस्य थे, अब संविधान बनकर तैयार हो गया तो इन पर हस्ताक्षर भी हुए थे। संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं अंत में राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अब संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं भी संविधान सभा में थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी।